ने दिन रात मेहनत की है। इन महिला की जोरदार ताली बजे। हम तो अपने घरों में थे तो गर्मी में अपना, मेरा तो कलर काला है, मेरा हो भी गया काला तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो बच्चे वो भी फिर भी धूप धूप में घूम कर इस समाज को जागृत करने में काम कर रही। साथियों लो, मैं इन्हीं शब्दों के साथ बड़ी मुश्किल से डीएम कामले साहब इतने समय दूर से आए, हमारे बीच समय दिए। बड़ा उनका उद्बोधन सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बार बार निवेदन करूंगा, मैं आवाज पूरे समाज की ओर से दूंगा कामले साहब कि जब जब भी मैं आपको आवाज दूं तो हमारी बात को आप आग्रह करते हुए हमारी बात को स्वीकार करेंगे। और तमाम जितने वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और इसके बाद हमारा प्रकाश ऑर्केस्ट्रा जो मध्य भारत का बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा है, वो आपके बीच संगीत में कार्यक्रम प्रबोधन होगा। सिर्फ प्रबोधन नहीं, संगीत में प्रबोधन होगा, वो बाबा साहब के संदर्भ में कहेंगे। और शैलेश टी सैल जो है ये प्रख्यात राष्ट्रीय कवि है, मेरी वजह से कवि सम्मेलन छोड़ दिए। मैंने कहा कि इस कार्यक्रम का संचालन आपको करना है, आप कहीं का कवि सम्मेलन नहीं कहेंगे, ये राष्ट्रीय कवि है। बोले वकील साहब बहुत दिनों बाद हम 22 साल बाद मिले हैं, मेरे पैसे का मेरे को शौक नहीं है। उन्होंने एक शेर कहा था कि घर बेस में जमीन को वजीर हो जाता और चढ़ता कमान में तो तीर हो जाता। पैसा कमाने का शौक था नहीं मेरे जेब में, नहीं तो मैं भी कब का अमीर हो जाता, मैं भी कब का अमीर हो जाता। साथियों वो साथी हमारे बीच में आए और संचालन बेहतर करेंगे। मैं तमाम टीम का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और पूरा जो लोग उपस्थित है मैं आपका चरण वंदन करता हूँ और आपसे नमन करता हूँ चरणों की धूलों के साथ कि जब तक हमारा कार्यक्रम खत्म न हो अपनी कुर्सियां मत छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नवोदय, जय भीम, जय भारत। मैं एक बात बोलना भूल गया, खासकर मातृसत्ताक पद्धति से मैं ये करता हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे मिसेज के नाम पे है जो भी है। मगर मैं एक किस्सा महिलाओं के बारे में बताना भूल गया जो कि सर ने बताया था। बहुत सम्मानित किस्सा है आंदोलन के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब अपना आंदोलन चला रहे थे तो हमारे जैसे बहुत सारे साथी उनके साथ में थे। नागपुर का किस्सा है। नागपुर में उस समय के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, वो बीमार पड़ गए, उनको टीबी हुआ। तो उनको उनके साथियों ने डॉक्टर के पास लेके गए, उनको लगा कि टीबी हो गया और डॉक्टर ने दवा दिया। और दवा देने के बाद कहा, टीबी उस समय में बहुत बड़ी बीमारी होती थी, कि ये जो गोलियां हैं ये दूध में देना। अभी हमारे उस समय लोग जो है रूखी सूखी रोटी खाकर आंदोलन चलाते थे। दूध की तो बहुत दूर की बात है, दूध के लिए कभी पैसा नहीं होता। आदमी की हालत बहुत खराब हो रही थी, गोलियां डॉक्टर ने दूध में ही देने के लिए कहा था और दूध के लिए उसके पास में पैसे नहीं थे। तो उसका जो साथी था बाबा साहब के अम्बेडकर के आंदोलन का, उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी प्रसव गई, उसको बच्चा हुआ। तो साथी ने उसके बीवी को कहा कि अपना जो साथी है उसको दूध की जरूरत है, दूध के लिए पैसे नहीं है। तो उस माँ ने अपने बच्चों को कम दूध पिलाया और अपना दूध निकालकर उस आंदोलनकर्ता को दिया, जो आंदोलनकर्ता दिन रात बाबा साहब अम्बेडकर का काम करता था। अपना दूध निकाल कर देने वाले महिलाएं जो है, जब तक इस समाज में जिंदा है आंदोलन चलाने के लिए, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हमारी महिलाएं आगे चलकर उसको रोक देगी। और महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान के साथ में, बहुत सम्मान कि मैं तो जब मुझे सम्मानित करने के लिए आए थे, मैं तो उनके पैर पकड़ने वाला था क्योंकि लोग आप हंसेंगे, लेकिन मैं बहुत सम्मान के साथ में जो महिलाएं, मैं आते आते देख रहा था कि सफेद साड़ी में, वस्त्र में बहुत महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार कर रही थी। तो रोंगटे खड़े होते हैं वो महिलाओं की आवाज से जब बाबा साहब अम्बेडकर का जोश के साथ में नारा लगता है। तो मेरे ऊपर तो कुछ क्षण के लिए एक रोमांच खड़े हो गए। ऐसे महिलाओं को शत शत नमन करता हूं कि जो आपका कार्यक्रम सफल बनाने के लिए वो महिलाओं ने काम किया। धन्यवाद। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति कटंगी की ओर से यहाँ उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हम